भाजपा से दूरी हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, दूरी कभी नहीं रही है हमारी। हम पहले भी भाजपा के लिए काम करते थे, आज भी भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। आपको बताऊं कि जितना भी हमारा संगठन था, इन्होंने कहा था कि आप अपनी मिसेज को डीडीसी इलेक्शन के लिए आप तैयार करो। फिर बाद में जब सहमति बनी, उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि हमें ऊपर से आदेश आ गए थे कि आप फील्ड में निकलो, काम करो। धीरे धीरे जब हमने काम किया, तो बाद में अचानक जब टिकट नहीं मिला, तो ये मेरा फैसला नहीं था, ये मेरी मिसेज का उनका फैसला था कि अगर मैंने इतना काम किया है तो मैं अब आके इलेक्शन लड़ूंगी। सबसे पहले मैं अपना काम हमने करवाया है, शायद ही किसी ने करवाया होगा। जितनी रोडें हैं सारी सेंक्शन करवाई हैं। उसके बाद हमने कीरपिन ग्री स्टेशन वो सेंक्शन करवाया है, पीडब्ल्यूडी के काम कराए, स्टेशन बनवाए, अपने पीडीडी के कई स्टेशन हमने बनवाए हैं। तो हमने बहुत काम करवाया। और तो जैसे आप मानते हैं, श्वेतगढ़ मेरे अपने ब्लॉक के कम से कम 50 गाँव अभी श्वेतगढ़ में है। श्वेतगढ़ अभी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है श्वेतगढ़ में, और हम काम लगातार कर रहे हैं। और अगर तैयारी है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर मौका मिला तो हम इलेक्शन जरूर करेंगे। आरएसपुरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डीडीसी चेयरमैन मीरा साहब दिलीप कुमार जी राजनीति के मंजे खिलाड़ी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। दिलीप कुमार जी, आप सैनिक वेल थे सीआरपी में, उसके बाद आप राजनीति में आए। कैसे आना हुआ आपकी रुचि बड़ी राजनीति में आने की, क्या देखकर आए आप? सबसे पहले मुकेश जी, आपका धन्यवाद। आप आज यहाँ इंटरव्यू के लिए हमें इनवाइट किया। मुकेश जी, मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो सैनिक स्कूल से हुई है। उसके बाद फिर साइंस कॉलेज से, उसके बाद फिर मैंने ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर में कोर्स भी किया है, डिप्लोमा किया है। उसके बाद मुझे मौका मिला, मैंने देश सेवा करने का। मुझे देश सेवा का मौका मिला। मैंने सीआरपीएफ में 8 से 9 साल सर्विस मैंने मैंने सीआरपी में भी की है। तो ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे देश सेवा करने का भी मौका मिला। राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सामाजिक काम हम करते रहते हैं। हमारा खानदानी पेशा है, आप समझ लो कि हमारे दादाजी थे वो करते थे, हमारे फादर साहब करते हैं। अब उनके बाद हमने भी करना शुरू कर दिया। तो हम समाज सेवा के छोटे मोटे जो काम जो हम कर सकते थे, हम करते आए हैं। और उन्हीं को देखते हुए जब मुझे लगा कि नहीं, इससे बड़ा कुछ करना चाहिए, तो तब मुझे समझ में आया कि बिना पॉलिटिक्स के हम नहीं कर सकते। क्योंकि पॉलिटिक्स की एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जो कि आपके हाथ में पावर आ सकती है और आप काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने राजनीति में आने का फैसला किया, ताकि हम अपने लोगों के लिए काम कर सकें। आप सरपंच चुने गए, इसके बाद आप भाजपा की टिकट से बीडीसी चुनाव लड़े, वहाँ पर भी जीत हासिल की। एक समय ऐसा था दिलीप जी, आप भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते थे इस एरिया में। ऐसा क्या हुआ कि फिर आप नाराज हो गए या पार्टी आपसे नाराज होगी, फिर आपने भी दूरी बना ली प्रो संगठन से? नहीं मुकेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सरपंच के इलेक्शन लड़े, उसके बाद बीडीसी के इलेक्शन लड़े। आज मैं ब्लॉक मेरे साहब का चेयरमैन हूँ। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि भाजपा से दूरी हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, दूरी कभी नहीं रही है हमारी। हम पहले भी भाजपा के लिए काम करते थे, आज भी भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारा संगठन आप देखते हो, हम सारे जितने जब भी हमें आप किसी प्रोग्राम में देखते हो, हम सब भाजपा के ही लोग होते हैं। हम भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर लोकल लीडरशिप से नाराजगी थी? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं होती। ये एक समय का चक्कर होता है। जैसे आप देखते हो कि घर में भी आपके 5-6 मेंबर होते हैं। कभी किसी मुद्दे पे किसी भी अगर वहाँ पे सबकी राय ली जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि सबकी राय एक जैसी हो। कभी घर के 2 मेंबर राय की अलग होती है, 3 की अलग होती है। ऐसा ही कभी हुआ होगा कि कोई किसी बात को लेके कोई छोटी-मोटी बात हुई होगी, वो अलग बात है। लेकिन हम काम एज़ ए भाजपा के लिए ही कर रहे हैं, और हम एक संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और हम पहले भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। दिलीप जी, सुनने में आया है, जैसे लोगों की बातें में चर्चा में रहती हैं कि डीडीसी चुनावों में आपकी पत्नी को टिकट नहीं दिया, इससे आप नाराज हो गए, या ऐसा कुछ था मामला लोगों को? नहीं मुकेश जी, ये ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी-सी बात ये थी कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जितना भी हमारा संगठन था, इन्होंने कहा था कि आप अपनी मिसेज़ को डीडीसी इलेक्शन के लिए आप तैयार करो। लेकिन मैं इसमें हक़ में नहीं था, क्योंकि मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ,
और आपको पता है कि जिस तरह से हम 24/7 हम अपने अपनी सर्विस देते रहते हैं। मेरा ये मानना था कि अगर मेरी मिसेज़ भी इसमें आ जाते, तो शायद मेरा घर चलाना मुश्किल होता। तो मैं इस बात के लिए कतई भी राज़ी नहीं हुआ। लेकिन जब संगठन ने धीरे-धीरे दबाव डाला, उन्होंने मुझे सहमति जताई, तो मैंने फिर घर अपनी मिसेज़ से बात की, अपने परिवार से बात की। फिर जाके कहीं पहले तो उनकी नाराज़गी थी, वो नहीं चाहते थे। फिर बाद में जब सहमति बनी, उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू किया। क्योंकि हमें ऊपर से आदेश आ गए थे कि आप फ़ील्ड में निकलो, काम करो। धीरे-धीरे जब हमने काम किया, तो बाद में अचानक जब टिकट नहीं मिला, तो ये मेरा फ़ैसला नहीं था, ये मेरी मिसेज़ का उनका फ़ैसला था कि अगर मैंने इतना काम किया है, तो मैं अब आके इलेक्शन लड़ूँगी। विद्या मोटन से कोई नाराज़गी है? कोई मतभेद? नहीं, वो जैसे हम भाजपा के हैं, वो भाजपा के हैं, हम एक संगठन से हैं, हमारी उससे कोई नाराज़गी नहीं है, कभी कोई मतभेद नहीं हुआ। अभी आप भाजपा में हैं। बिल्कुल, हम आपको 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 क्यों ऐसा लगता है? हम पहले भी भाजपा में थे, आप कोई भी पिछला प्रोग्राम उठा के देख लो, कोई भी हमारा काम उठा के देख लो, हम भाजपा के संगठन के ही लोग वो काम करते हैं और करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सुचेतगढ़ से अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, आप चुनाव लड़ेंगे? देखो मेरा पूरा मानना है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है, अगर पार्टी समझती है, हमें इस काबिल समझती है, तो हम ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। गॉडफादर किसको मानते हो राजनीति में? आप सबको पता है, हमारे गॉडफ़ादर हमने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत ही डॉक्टर नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुरू की और आज भी हम उनके साथ ही हैं। उन जैसे ईमानदार, नेक दिल इंसान हमें मिले, हम भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे इंसान के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला, जो जिनकी खुद छवि एक बहुत अच्छी, साफ-सुथरी, ईमानदारी की है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के काम करेंगे। इससे आपको नुकसान भी हुआ? मैं नहीं मानता, नुकसान क्योंकि कुछ नहीं होता। जो जहाँ पर जो लीडरशिप थी वो अलग गुट से थी, सिंह जी अलग गुट से थे, इसका नुकसान आपको हुआ? नहीं, नहीं जी, मैंने पहले ही भी आपको बताया है मुकेश जी सॉरी, मैंने पहले ही आपसे बात की है कि गुटबाज़ी कोई नहीं है, ना कोई गुटबाज़ी होती। ये एक परिवार, भाजपा भी हमारा एक परिवार है। ये एक परिवार का हिस्सा है, उसमें कभी किसी बात को लेके, किसी टॉपिक को लेके कभी सहमति किसी की बनती, किसी की नहीं बनती, परिवार वाली बात है। अगर परिवार में 2 सदस्य किसी बात पे नहीं राज़ी होते, इसका मतलब गुटबाज़ी नहीं होती। ये एक छोटी-मोटी नाराज़गियाँ आपस में होती हैं, वो बाद में जाके ठीक हो जाती हैं। आप विकास की बात करते हैं मीरा साहब में आपने विकास के जो आपने दावे किए हैं कि काफ़ी हुए पर आप मानते हैं कि जो ई टेंडरिंग हुई है इसमें भी काफ़ी लॉस हो रहा है पैसा लैप्स हो रहा है पंचायतों कई जगह पर जो ठेकेदार हैं वो टेंडर भरकर भी काम नहीं करवा रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो जहाँ पर लॉस हुआ है ये आपकी वीडियो मैडम का कहना था क्या मानते हैं कि ये सही है। मुकेश जी, पहले तो जैसे आपने विकास की बात की, मैं आपको बता दूं कि हम जब से सरपंच बने हैं, हमने अपना पहले अपने गांव को ले लें, हमने 12-14 गलियां उसी वक्त बनवा दी थी। लेन देन के जो काम थे हमने करवा दिए थे। उसके बाद जब हम बीडीसी चेयरमैन बने, हमने मैं आपको बता के चलूँ कि जितना काम हमने करवाया है शायद ही किसी ने करवाया होगा। जितनी रोडें हैं सारी सैंक्शन करवाई हैं। उसके बाद हमने कीरपिंड गृह स्टेशन वो सैंक्शन करवाया है। पीडब्ल्यूडी के काम कराए, स्टेशन बनवाए अपने पीडीडी के कई स्टेशन हमने बनवाए हैं। तो हमने बहुत काम करवाया और आगे भी करवाते रहेंगे, क्योंकि हम मुझे ये लगता है कि अगर लोगों ने हमें चुन के आगे लाया तो हमें अपनी ज़िम्मेवारी निभाते हुए लोगों के प्रति अपना जो बेस्ट वो देना चाहिए और हम दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। अगर आप बात करते हो ई-टेंडरिंग की, तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 3 टायर सिस्टम यहाँ पे पहली बार बहाल किया। 3 टायर सिस्टम बहाल होने से पंचायतें फुल फ्लेज काम करना शुरू कर गई। उसके बाद नया प्रोसेस आया ई-टेंडरिंग का। अब मेरा मानना है कि पंचायत लेवल पे ई-टेंडरिंग ना हो तो अच्छी है। अगर फिर भी ये होती है तो कम से कम 3 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि बड़े छोटे-छोटे काम होते हैं लोगों के, जो पंच-सरपंच करवा पा रहे थे पहले, क्योंकि किसी का गली है, किसी की नुक्कड़ है, किसी की ऐसी समस्या है कि जो कि शायद टेंडरिंग प्रोसेस में वो कवर ही ना हो। इसलिए मेरा ये मानना है कि कम से कम 3 लाख से ऊपर टेंडरिंग होनी चाहिए। 3 लाख तक का जो पैसा है वो पंचों सरपंचों का इख्तियार होना चाहिए, उनकी मर्ज़ी से लगना चाहिए, ताकि जो लोगों की छोटी-छोटी समस्या हैं वो दूर हो सकें। बाकी इसमें जो आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया पैसा लॉस हुआ, वो इस बार का टेंडरिंग प्रोसेस था सही तरीके से कई खामियाँ रहीं, पूरी तरह काम नहीं कर सका। तो अगर टेंडर प्रोसेस आगे चलता है तो आस्ते-आस्ते जो भी ये भी खामियाँ ये भी दूर हो जाएँगी।
डिपार्टमेंट आपको सहयोग कर रहा है पूरा यहाँ का? नहीं, बहुत अच्छा मेरा डिपार्टमेंट ख़ासकर मैं अगर बात करूँ बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो बीडीओ है, हमारे जेईस हैं, हमारे चाहे ग्राम सेवक हैं, बड़ा अच्छा एक परिवार की तरह हम काम कर रहे हैं और सब पूरा सहयोग करते हैं। नशा एक जहाँ समाज के लिए आसुर बन चुका है, नशे जैसी बुराई को रोकने के लिए पंचायत लेवल पर सामान दिया जा रहा है, खेल की किटें दी जा रही हैं, कुछ दी जा रही हैं। पर मुझे बताइए जहाँ पर बच्चे खेलेंगे कहाँ पे? खेतों में? क्योंकि ग्राउंड तो है नहीं है। मुकेश जी जैसे आप नशे की बात करते हो, नशा हमने भी इसको बहुत बुरी तरह देखते हैं क्योंकि इससे हमारा जो यूथ है वो बर्बाद होता जा रहा है। यूथ बर्बाद होने का मतलब है कि देश बर्बाद होना। हम अपनी तरफ से जितना सहयोग होता है, हम पिछले 4-5 साल से अपने पंचों सरपंचों के साथ मिलके हम अमूमन टूर्नामेंट्स करवाते रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, ताकि हमारा जो यूथ है, उसका ध्यान जो वो नशे की तरफ ना जाए। तो बहुत हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। आप देखो कि अभी सिंबल कम में ही लगातार टूर्नामेंट चलते जा रहे हैं। कोटली शाहदौला में टूर्नामेंट चलते जा रहे हैं। तो ये वही हम लोगों का प्रयास है ताकि हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और नशे से दूर रहें। यही हमारा इसीलिए बाकी अभी आपने देखा कि पंचायत लेवल पे भी अभी पंचायतों में भी पैसे आ गए हैं जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे भी पंचायत लेवल पे टूर्नामेंट्स हो रही हैं, अभी हुई भी हैं, आगे भी होंगी। इंटर पंचायत टूर्नामेंट होंगी, उसके बाद इंटर ब्लॉक होंगी ताकि जो बच्चे क्योंकि पहले क्या था कि स्पोर्ट्स में बच्चे वही आगे आते थे जो स्कूलों के बाद कॉलेजों में, कॉलेज के बाद जो खेल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से बच्चे निकलते थे। लेकिन जो टैलेंट कहीं गाँव में था वो गाँव में रह जाता था। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे किसी अपने निजी कारणों से, उनमें जो टैलेंट था वो टैलेंट नहीं दिखता था। अभी पंचायतों के माध्यम से जो पैसा अभी पंचायतों में आ रहा है स्पोर्ट्स के लिए, उसमें क्या है कि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें जो स्कूल जाने वाले बच्चे वो भी और जो किसी निजी कारणों से स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, वो भी सभी स्पोर्ट्स में में हिस्सा लेंगे और उसमें जो टैलेंट है, जो बच्चे स्पोर्ट्स मैं कह रहा हूँ स्कूल नहीं जा रहे, उनका भी टैलेंट बाहर आएगा और आज स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। एज़ ए कैरियर भी आप चूज़ कर सकते हो। तो बच्चे जो आएँगे वो बच्चे आगे हमारे आगे गए भी हैं नेशनल लेवल तक गए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं और भी बच्चे आगे निकलेंगे। हमारे गाँव से बच्चे अब आगे आगे खेलेंगे कैसे? खेतों में खेलेंगे, गलियों में? मैदान तो है नहीं आपके पास। हमारे ये प्रयास है अभी गवर्नमेंट की भी स्कीमें आ रही हैं। आने वाले समय में आपको हर पंचायत में लगभग एक ना एक ग्राउंड ज़रूर मिलेगा और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने ऊपर बातें भी की हैं, ऊपर अपने अपने मैसेज भी कन्वे किए हैं और ऊपर से भी हमें आश्वासन मिलता है कि आने वाले समय में हर पंचायत में कोई ना कोई ग्राउंड दिए जाएँगे ताकि बच्चे हमारे वहाँ के खेल सकें। राजनीतिक विरोधी किसको मानते हो? मैं राजनीति क्या, मैं आपको बता दूँ मेरा आज तक कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि हम जिससे भी मिले हैं बड़े प्यार से मिले हैं और हम डाउन टू अर्थ जैसे आप समझ लो कि उस तरह का नेचर लेके चलते हैं। हमारा आज तक किसी भी फ़ील्ड में, ना हमारे पर्सनल रिलेशन में, ना हमारी राजनीति में, ना हमारे अपने बिज़नेस रिलेटेड हमें कहीं भी कोई हमारा विरोधी नहीं है और ना ही हम भगवान को दुआ करेंगे, ना ही ऐसा कभी हो। चीतगढ़ से तैयारी पूरी है आपकी? हाँ, मुकेश जी, श्वेतगढ़ को जैसे आप मानते हैं श्वेतगढ़ मेरे अपने ब्लॉक के कम से कम 50 गाँव अभी श्वेतगढ़ में है। श्वेतगढ़ अभी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है श्वेतगढ़ में और हम काम लगातार कर रहे हैं और अगर तैयारी है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर मौका मिला तो हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। बीजेपी से लड़ेंगे किसी और पार्टी से? नहीं, नहीं, बिल्कुल बीजेपी से ही अगर बीजेपी हमें इस काबिल समझेगी, अगर उनको लगेगा कि इनको टिकट देना है, अगर बीजेपी टिकट देती है, तो हम बीजेपी से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं दे फिर भी पार्टी में रहेंगे? हाँ, अगर पार्टी टिकट नहीं देती हम फिर भी संगठन में काम करेंगे, पार्टी में काम करेंगे। ये थे दिलीप कुमार जी, बीडीसी चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनका यही कहना है कि विकास के लिए वो चाहे जो भी हो वो करने को तैयार हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी इशारा किया है कि अगर संगठन उनको सुचेतगढ़ से उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से वह चुनाव लड़ेंगे और जनता की उमंगों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़ से। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।